नमस्कार। आज की भावगंगा के 326वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने कल कहा था कि अब अगली भावगंगा 26 को होगी, लेकिन आज भावगंगा किए बिना रहा नहीं गया, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें ज़रूरी बातें कहनी ज़रूरी थी। आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। योग दिवस पर ही विस्तार से चर्चा करने के लिए और योग दिवस को सच्चे तरीके से कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए ही आज का ये प्रोग्राम है, जबकि कल सुबह इलाहाबाद के लिए निकलना है। पूरे विश्व में भारत के योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया है। इसको आसन, योग दिवस पर आसन करके और आसन को योग का पर्यायवाची मान करके जो मनाया जा रहा है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हुई है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। हमको योग को सच्चे अर्थों में समझना होगा। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लें, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। शारदा जी लिखती हैं, भावगंगा 325 सुनी, भले आपने व्यंग बहुत पहले लिखा हो, पर इसकी जरूरत वही बुद्धि लाठी और केला आज भी वैसी ही है। धरती को जल्द से जल्द निरोग करना है। आज पेपर में पढ़ा करोड़ों पौधे रूप पे जाएंगे, क्या यह संभव है? यह झूठ क्यों बोला जाता है? पूजा की आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है शारदा। सच बात है, पेड़ लगाए जाते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ले लिया जाता है, रखवा लिया जाता है, लेकिन गिनना ये चाहिए, कितने पेड़ लगे ये नहीं गिनना चाहिए, कितने पेड़ बचे और आज भी जिंदा है। 1 साल बाद कितने जिंदा रह पाते हैं, 2 साल बाद कितने जिंदा रह पाते हैं, 4 साल बाद कितने जिंदा रह पाते हैं, इसकी गणना होनी चाहिए, इसकी स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रश्न आपने शारदा जी उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैला खन्ना जी लिखती हैं, बुद्ध लाठी और केला सुंदर सत्य। धन्यवाद शैला जी। देवेंद्र मिश्र लिखते हैं, बहुत सुंदर सर। योगेंद्र सिंह लिखते हैं, बहुत बधाई सर, लाइक एंड शेयर्स हैप्पीली। इन्होंने ढेर सारे लोगों को शेयर किया, लाइक करने के बाद, पसंद करने के बाद। आरडी तिवारी जी ने लिखा है, वो लंबी लंबी प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, लेकिन आज एक बहुत छोटी सी उन्होंने प्रतिक्रिया लिखी। मॉर्निंग योग हैप्पी मोमेंट्स विद भावगंगा। सुबह सुबह वो पार्क में घूमने जाते हैं, योग भी करते हैं, तो सुबह के योग के साथ बहुत सुंदर क्षण भावगंगा के साथ। बुद्ध लाठी और केला वाला बैंक भले, ये भुवनेश्वर जी लिखते हैं, बुद्ध लाठी और केला वाला बैंक भले 1990 में आपने लिखा, पर आज भी यह समाज के लिए दर्पण का काम कर रहा है। एक मानव के अलावा हर एक जीव सिर्फ खाने और सेक्स के लिए जीता है। मनुष्य ही है जिसमें संवेदना का भाव है। पर क्या हम प्रकृति, समाज, परिवार, देश और देश के लिए कुछ भी करते हैं या पूरी तरह संवेदनशील हैं? जो भी जितना ज्यादा करता है वह उतना ही पूजा करता है। वैसे भी हम जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके विशेष गुणों के लिए पूजते हैं। असली पूजा उसके गुणों को अपने आचरण में उतारना है। ये बहुत अच्छी बात कही है। इसी को बार बार मैं भी कहता हूँ कि जिसकी हम पूजा करें उसके गुणों को अपने अंदर उतारें। अगर हम राम की पूजा करते हैं तो राम के गुणों को अपने अंदर उतारें। आज आपने स्पष्ट रूप से कहा भी है, मानव और जीव में एक फर्क आपने अपनी किताब में भी लिखा कि जीव न ही झूठ बोलता है और न ही कमाता है और प्रकृति का कुछ भी नुकसान नहीं करता है। धन्यवाद भुवनेश्वर जी अपनी बेबाक प्रतिक्रिया देने के लिए।
भुवनेश्वर जी ने ये भी लिखा कि वाह, घर बैठे बैठे आपने हमें भारत के कोने कोने की परिक्रमा करवा दी। आज सुबह जो प्रोग्राम किया था उसकी प्रतिक्रिया है ये, जो रथ यात्रा पर और रथ यात्राओं और परिक्रमाओं पे जो 10 मिनट का प्रोग्राम हुआ था, 12 मिनट का, तो उस पर भुवनेश्वर जी ने लिखा, वाह, घर बैठे बैठे आपने हमें भारत के कोने कोने की परिक्रमा करवा दी। परिक्रमा के महत्व को आपसे जानने के बाद पिछले 15 माह में अपनों से मिलने मिलाने के प्रेम में 24,000 किलोमीटर की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला है, वो भी खुद गाड़ी चलाकर परिवार के साथ। इसके लिए आपका आभारी हूँ। चित्रकूट में भी कामदगिरी परिक्रमा, पर्वत की परिक्रमा करने का रिवाज है। कहते हैं कि राम जी वनवास के लिए 13 वर्ष वहीं गुजारे थे। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। और एक साहब ने एक मैसेज भेजा है कि अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा हो और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका है। अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा हो और आपको नींद आ जाती हो तो अगला नंबर आपका है। यहीं से योग का कॉन्सेप्ट और योग की जरूरत महसूस होती है। योग मतलब जुड़ना, जोड़ते चले जाना, जोड़ना और जोड़ते चले जाना। तो एक के बाद दो से बगल वाले से जुड़ेंगे ना, तो आपका घर मतलब आपका परिवार, बगल नेक्स्ट पड़ोसी। तो अगर आप पड़ोसी से नहीं जुड़ाव महसूस करते हैं, उसके दुख दर्द को अपना नहीं महसूस करते हैं, उसको पीड़ा होती है, अगर कोई अत्याचार उस पर होता है उसका विरोध नहीं करते हैं, तो निश्चित जानिए अगला नंबर आपका भी। तो योग हमें जुड़ना और जोड़ना इसी के लिए प्रेरित करता है, यही योग है। और यही भाव जब समाज, परिवार, प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड सब तक फैलता है, सबसे आप जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं, तो यही सच्चा योग है। और यह संवेदना के आधार पर होता है, किसी दूसरे के सुख दुख को अपना समझने के आधार पर होता है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यह एक मैसेज भी आया जो योग से जुड़ा हुआ ही है, इसलिए उसको आपके सामने रखा। अब हम लोग योग पर विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि शाम का समय है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम लोगों को आज योग दिवस के रूप में करना ही है। तो योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ते चले जाना। इस पर एक पिछले योग दिवस पर जो राइटअप लिखा था, सब जगह भेजा था, उसको आपके सामने रखता हूं। फिर इसके बाद कुछ और इसमें मुख्य बातें हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको बधाइयां और शुभकामनाएं। लेकिन गहराई में सोचिए, कहीं हम आसन, व्यायाम, दिखावा, मनोरंजन करके योग दिवस की इतिश्री तो नहीं कर दे रहे हैं। आइए पहले योग को समझें, जानें, जो बहुत सरल है, नैसर्गिक है,
जबकि अक्सर लोग इसे कठिन मानते हैं या समझने में भूल करते हैं। यह आलेख जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। आग्रह है समय निकालकर पूरा अवश्य पढ़िएगा, सुनिएगा। मैं इसको साथ में राइटअप भी भेज दूंगा जब इसको फॉरवर्ड करूंगा मैसेज। और उसी अनुरूप योग को समझिएगा। योग का एकमात्र अर्थ गणित, विज्ञान, जीवन, धर्म, अध्यात्म सब में है जोड़ना, जुड़ना, जुड़ते चले जाना। जब हम समस्त परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती और सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं तब हम योग कर रहे होते हैं। और इस योग की कीमिया या फेविकॉल है संवेदना। जब हम सबके सुख दुख को अपना समझते हैं तभी हमारा सबसे जुड़ाव होता है। हमारा हाथ तभी हम बाकी शरीर से स्वस्थ रूप से जुड़ा हुआ है जब वह बाकी शरीर के साथ के प्रति संवेदनशील है। यदि वह बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले इस पर ये चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर योग दिवस पर इसकी चर्चा जरूरी है। कुछ चीज़ें बिल्कुल पूजा की तरह, प्रार्थना की तरह, आरती की तरह जरूरी होते हैं, तो यह योग पर यह बात भी उसी तरह जरूरी है। तो संवेदन, यदि वो बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है तो या तो बीमार है, या उसे लकवा हो गया है, या वो बाकी शरीर से अलग हो गया है, अब जुड़ा ही नहीं है। तो योग का वास्तविक अर्थ है सबसे जुड़ना, जुड़ाव महसूस करना संवेदना के साथ, संवेदना के द्वारा। और इसका उल्टा है बांटना, बंटना, बंटते चले जाना, तरह तरह के खांचों में, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, कार्य के और न जाने कितने अनगिनत खांचे। बहुत से लोग जीवन और अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं, लेकिन योग को आत्मसात कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, बस नजरिया अलग अलग है। हम सब उस विराट ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। पूरा विराट ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो जैसे हाथ शरीर से जुड़ा है, वैसे हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तब यह भाव आज समझ लेने के बाद कोई अंतर नहीं रह जाता है। अध्यात्म में और जीवन में। मेरी एक छोटी सी कविता है, अनंत होकर भी हम सब उस विराट ब्रह्मांड के शरीर हैं, इसलिए विराट ब्रह्मांड ही हैं भी। यह हाथ भी शरीर ही है, इसका नाम भी आपका नाम ही होगा। तो अनंत होकर भी हम सब अनंत हैं, लेकिन सीमित, इस शरीर में सीमित होकर के रोज का कार्य व्यवहार करते हैं और इसलिए तब जीवन जी रहे होते हैं। और सीमित होकर भी हम इस शरीर में सीमित हैं, उसके बाद भी अनंत महसूस करते हुए, अपने उस विस्तार का महसूस करते हुए, उस अनंत विस्तार को अपने महसूस करते हुए जब जीवन जीने लगते हैं तो वह जीवन आध्यात्मिक लगने लगता है, आध्यात्मिक हो जाता है। एक मित्र ने पूछा, ईश्वर पाने का मार्ग क्या है? क्या सत्य आचरण ही ईश्वर को पाने का मार्ग है, या क्या गायत्री मंत्र ईश्वर को पाने का मार्ग है? मैंने लिखा, आइए पहले हम ये जान लें कि ईश्वर ब्रह्म है क्या है, उसका हमारा रिश्ता क्या है, और फिर शायद मार्ग की जरूरत ही न रह जाए। आइए ये कविता आत्मसात करें। दर्द से अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर ने वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार जो हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वैसे ही बना हुआ है जैसा कि था जन्म के समय। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ जरूर गया है, लेकिन अंग प्रत्यंग वही है, अनुपात वही है। तो वह निधि, वह तोहफा, वह गिफ्ट, वह उपहार है पीड़ा, दर्द, पेन, वेदना। दर्द महसूस होता है, इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करते शरीर से, इसलिए हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं, देखभाल करते हैं। कहीं कुछ हो जाता है तो डॉक्टर हकीम के पास जाकर के उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। जहां पीड़ा नहीं महसूस होती, जैसे बालों को ईश्वर ने हमारे पीड़ा नहीं दिया है, तो हम अलग दिखने के नाम पर, स्मार्टनेस के नाम पर, फैशन के नाम पर क्या क्या भेष और स्वांग बनाते हैं। बालों को काटने में दर्द नहीं होता तो कितने तरह तरह के चित्र विचित्र बालों के स्वरूप मिलते हैं, डिजाइन मिलती है। कल्पना करिए यदि शरीर को भी ईश्वर ने दर्द का तोहफा नहीं दिया होता
तो आज हमारे सामने कितने तरह तरह के शरीर होते, कितने रूप, कितनी डिजाइनें। तो जो पेन या पीड़ा ने हमारे शरीर को सुरक्षा दिया है, हमें मजबूर किया है कि हम उसे सुरक्षित रखें। तो पीड़ा और दर्द ने हमारे शरीर को सुरक्षा दिया है और हमें परिभाषित किया है। अब आप कहेंगे परिभाषित, पीड़ा कैसे परिभाषित करती है शरीर को? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा बन जाती है, इससे बड़ी परिभाषा हो ही नहीं सकती। ये शरीर की परिभाषा दे रहा है पीड़ा या दर्द। अगर हम अपने शरीर में यहाँ पिन चुभाते हैं या कोई चीज चुभाते हैं, पेन की नोक चुभाते हैं, दर्द होता है। यहाँ चुभाते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ शरीर नहीं है। तो मोटे तौर पे एक परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। एक मोटी परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब अगर हम इस शरीर से बाहर की यात्रा करें तो यह परिभाषा और विस्तृत हो जाती है, और यह वेदना विस्तार लेकर के संवेदना का रूप ले लेती है। संवेदना, जब हम किसी की वेदना को अपनी वेदना के समान समझते हैं, उसकी वेदना को अपनी वेदना के सम समझते हैं, तो यह होती है संवेदना। तो यदि हम अपने शरीर से बाहर की यात्रा करें तो दर्द की जगह पर यह ईश्वरीय उपहार का रूप ले लेता है संवेदना का, और दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता का। हम जिसका भी दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि जहां जहां दर्द महसूस होता है वहां वहां शरीर है, तो अगर हम किसी की दूसरे की वेदना महसूस कर रहे हैं तो वहां हमारा शरीर हो जाता है, शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है वो। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हम प्रकृति, पर्यावरण, देश या धरती का दर्द महसूस करते हैं तो यह सब हमारे शरीर का विस्तार हो जाते हैं। धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। यह धरती एक विराट शरीर है जिसके हम एक जीवंत अंग बन जाते हैं। हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, यह धरती खुद एक बड़ी बॉडी है, हम उसके एक अंग हैं। और यही भाव जब और आगे चलता है, हम मानसिक रूप से ये योग की प्रक्रिया में रहते हैं और ये भाव और आगे चलता है, हमारा योग और आगे बढ़ता है, जुड़ाव और आगे बढ़ता है, तो एक ऐसा समय आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर प्रतीत होता है और हम अपने को उसका एक जीवंत अंग महसूस करते हैं। तब हम उस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक जीवंत अंग हैं। जैसे ये शरीर हमारा जीवंत अंग है तो इसका नाम भी गिरीश है, यह भी गिरीश है। वैसे हम जब पूरे ब्रह्मांड से विराट, ब्रह्मांड से जीवंत विराट ब्रह्मांड से के जीवंत अंग महसूस करने लगते हैं तो हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म से ब्रह्मांड की यात्रा केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है, न कि अहंकार के द्वारा। ज्यादातर लोग अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, ब्रह्मांड घोषित करते हैं, क्या क्या, वह अहंकार के द्वारा होता है, जबकि यह केवल और केवल जुड़ाव के द्वारा, योग के द्वारा और संवेदना के द्वारा संभव है। योग और संवेदना एक ही चीज होने लगती है, संवेदना के द्वारा ही यह योग होता चला जाता है। यदि हम अपनी संवेदना के विस्तार को बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि सारा समाज, सारे लोग, सारा विश्व, पूरी प्रकृति और सारा ब्रह्मांड उसमें शामिल हो जाए, सबकी संवेदना महसूस कर सकें, सबसे जुड़ाव महसूस कर सकें, तो पूरा ब्रह्मांड हमारा शरीर हो जाता है, हमारा विस्तार हो जाता है, और फिर हम महसूस कर सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। अर्थात ईश्वर एक विराट जीवन शरीर और हम उसके जीवंत अंग। तो फिर मार्ग की क्या जरूरत है? हम तो पाए हुए हैं। इस हाथ को, इस शरीर को पाने की जरूरत के लिए किसी मार्ग की जरूरत है? ये तो उसका अंग ही है। तो हम
ईश्वर के अंग हैं, फिर पाने की साधना की क्या जरूरत है? कोई साधना नहीं करनी पड़ती। आपकी उंगली आपका अंग है, उसको आपको पाने के लिए उसे किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, कोई साधना की नहीं करनी पड़ेगी। वह तो हमेशा आपको पाए ही हुए है और आप भी उसको पाए ही हुए हैं। मेरी इस कविता को ध्यान करिए, साधना की पूर्णता। जब हम ईश्वर के किसी अंश को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है, लेकिन जब हम पाना चाहते हैं संपूर्ण ईश्वर को तो हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उसे तो हम पाए ही हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम धरती के किसी खंड को पाना चाहें तो हमें साधना करनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम पूरी धरती को पाना चाहें तो हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, पाए ही हुए हैं। जहां भी धरती पर हैं, पूरी धरती को पाए हुए हैं। बस एहसास करना ही पाना है, ध्यान करना ही पाना है, योग की भावना रखना ही पाना है, सबसे बड़ी बात। और उस एहसास के बाद असत्य आचरण असंभव है। अगर आप संपूर्ण ब्रह्मांड से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, संपूर्ण धरती से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो धरती के किसी अंग के साथ आप अत्याचार या बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकते। यह शरीर अगर संवेदनात्मक रूप से जुड़ा, यह हाथ अगर संवेदनात्मक रूप से शरीर से जुड़ा हुआ है तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। इसको गलती से दूसरे को इस हाथ से चोट लग सकती है अगर इस शरीर से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव न महसूस करे, यानी कि लकवा लग जाए या कट फट जाए, अलग हो जाए, तब हो सकता है गिरा करके उसको चोट शरीर को लग जाए। लेकिन जब तक यह संवेदनात्मक रूप से शरीर से जुड़ा हुआ है, सेंसिटिव है, तब तक यह शरीर के हर अंग के साथ वही करेगा जो उचित है, जो उसका धर्म है। तो बस एहसास करना ही पाना है, और उस एहसास के बाद असत्य आचरण हो ही नहीं सकता। हम असत्य आचरण या गलत आचरण या किसी के साथ दुराचार या अत्याचार तभी करते हैं जब धरती को दो हिस्से में बांटते हैं, जिससे एक से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करते, दूसरे से करते हैं। जिससे हम योग या संवेदनात्मक आचरण नहीं महसूस करते, वहां अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां से कुछ व्यभिचार या लूट मार करके लाते हैं तो उसको खर्च भी जो बाकी जिससे जुड़ाव महसूस करते हैं वहां करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव करते हैं, सम्यक योग रखते हैं, तो किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव कभी नहीं करेंगे। जो न्यायोचित है, जो हर एक के कल्याण के लिए है, वही करेंगे। गायत्री मंत्र उस एहसास तक पहुंचाता है। ईश्वर का विशुद्ध विज्ञान स्वरूप होना यही है कि वह एक विराट क्रियामय स्वरूप है, जिसमें सृष्टि, ऊर्जा, शक्ति और काल सभी शामिल हैं, और उसके अंग के रूप में हम भी शामिल हैं। और गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना हमें सही मार्ग पे, सल मार्ग पे ले चलने के लिए, आत्म प्रेरणा देने के लिए है। आजकल हम शारीरिक क्रियाओं को, जिन्हें आसन कहा जाता है, उन्हें ही योग समझने की भूल कर रहे हैं। आसन तो पतंजलि के द्वारा समाधि की अवस्था तक की यात्रा का एक कदम है, जिसके माध्यम से शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हाँ, आसन करते समय अगर समस्त ब्रह्मांड से जुड़े होने का या उस तक अग्रसर होने का भाव भी मानसिक रूप से चलता रहे, तो वह मात्र आसन न होकर फिर योगासन हो जाता। तो अगर हम अपने आसन को योग बनाना चाहते हैं योग दिवस पर, तो फिर हम संपूर्ण धरती से जुड़ाव महसूस करें, धरती माँ से जुड़ाव महसूस करें, और धरती माँ जो बीमार है, जिसको बुखार है और जो डिहाइड्रेटेड है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर यह योग का भाव नहीं रखा गया तो ये महज आसन है, इसको जबरदस्ती हम योग दिवस के रूप में कह के मना रहे हैं, व्यायाम दिवस के रूप में फिर इसको मनाएं। योग को समझने के बाद ही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। दरअसल जब हम ज्ञान, भक्ति या कर्म संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि से जुड़े होने के भाव के साथ होते या किए जाते हैं, तभी वे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग बनते हैं। अन्यथा वे महज ज्ञान, भक्ति और कर्म ही होकर रह जाते हैं। अपनी बुद्धि द्वारा सृष्टि में व्याप्त एकात्म का एहसास, पूरी सृष्टि एक विराट जीवन शरीर है, हम उसके जीवंत अंग हैं, इस सच्चाई का एहसास ही ज्ञान योग है। पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, संवाद और संवेदना का भाव रखना ही भक्ति योग है।
पूरी सृष्टि के साथ प्रति संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए कार्य करना, सर्वहित में कार्य करना और सबके सुख दुख को समझना, सबका ध्यान रखना, किसी को विरोधी न मानना, किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए यथासंभव जीवन यापन करना, यही कर्मयोग है। लोग पूछ सकते हैं कि अगर कोई बुरा काम कर रहा हो तो फिर आप कैसे उसको विरोधी नहीं मानेंगे? आप उसके बुरे काम से नफरत करिए, उसका विरोध उसके बुरे काम को रोकिए, विरोध करिए, लेकिन उसको, उस व्यक्ति को घृणा मत करिए। जो गांधी जी भी कहा करते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी दवा की व्यवस्था भी करो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से सबको नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको बंदीगृह में डालो, क्योंकि सबकी जान बचानी है। लेकिन फिर भी उसके प्रति बुरा भाव न रखो, वो सुधर जाए इसकी कामना, उसको भोजन पानी, उसको दवा, ये सब व्यवस्थाएं, उसको घृणा नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारी को वहां भी निभाना है। वास्तव में ज्ञान योग, भक्ति और कर्मयोग तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में पूर्णता और आनंद तभी आता है जब तीनों योगों को समझा और उन पर एक साथ अमल किया जाता है। योग का अपने अंदर घटित कर लेने के बाद व्यक्ति की जीवन शैली कैसी हो जाती है और कैसी होनी चाहिए, यह संत कबीर के इस पद में देखिए। योग के साथ जीने का इससे अच्छा दूसरा रास्ता या जीवन शैली और कहीं नहीं मिलती, जैसा कबीर ने एक पद में कह दिया है। गुरु साधो सहज समाधि भली, ये लगता है कि बहुत कठिन है लेकिन बहुत आसान है। साधो सहज समाधि, सहज है ये समाधि या जीवन शैली। समाधि का क्या मतलब है? जब आपकी बुद्धि सम हो जाए, और बुद्धि सम तब होती है जब हम सबसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, तो अपने आप बुद्धि सम होने लगती है। विन विन विन, इसी होलिस्टिक थिंकिंग पर, सबसे जुड़ाव के आधार पर जो मैनेजमेंट का फार्मूला जो मैंने डिवाइस किया है, जो लेटेस्ट फ्यूचर का होने जा रहा है, वो है विन विन विन, जीत जीत जीत। इसमें पहला विन है कि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर लोग विन लूज लूज सोचते, विन लूज सोचते हैं कि हमारा फायदा हो, दूसरे का चाहे जो, ये विन लूज है। और विन विन है ये दोनों का फायदा। लेकिन दो लोग आपस में मिल करके फायदा करके और पूरे और लोगों को या धरती को या प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं तो वो भी डेंजरस है। इसलिए मैंने इसका एक तीसरा पैरामीटर जोड़ा, थर्ड विन 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 विन। पहले मैनेजमेंट में केवल विन विन के बारे में बताया जाता। ये थर्ड डायमेंशन योग को और विस्तार देना, विन विन, अपने को और जिस सामने वाले को योग करना, जोड़ना, संवेदनात्मक रूप से जोड़ना। लेकिन जब हम थर्ड जोड़ते हैं, और ये तीसरा विन उन दोनों के अलावा संपूर्ण धरती और सब जगह संपूर्णता में जो और कुछ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अपने हर काम में जब हम सबके कल्याण को ध्यान में रख करके किसी के और अन्य के साथ बर्ताव करते हैं, विन फिर सामने वाले का भी, और इसके अलावा जो कुछ है एग्जिस्टेंस में सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, तब विन 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 होता है। तब हम पूर्ण योग के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये जब संपूर्ण थिंकिंग आ जाती है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, कठिन नहीं है। और तब हमारी बुद्धि सम हो जाती। जब हम विन पे काम करते हैं, अहंकार भी होता है और सब कुछ अपने में ही समेट लेने की भावना होती है। जब हम दूसरे का भी ध्यान रखते हैं तो हम में जो ग्रीड है वो कम हो जाता है, हम और थोड़ा सम स्थिति में आते हैं और दूसरे के लिए भी शेयर करना सीखते हैं। और जब हम सबके कल्याण के लिए करते हैं तो शेयरिंग की इतनी भावना पैदा हो जाती है कि सब कुछ सम होने लगता है, वो समता आने लगती है। तो साधो सहज समाधि बली। तो समाधि जब हमारी बुद्धि समता की तरफ जाने लगे, सबके कल्याण की बात करने लगे, वह है समाधि। तो साधो सहज समाधि बली। ये समाधि बहुत सहज है, सरल है और बहुत भली है, बहुत प्यारी है, सबके कल्याण के लिए। गुरु प्रताप जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा।
आंख न मूंदो काम न रूदो तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन जागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, कहें कबीर यह उन्मन रहनी सो ही प्रगट गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद तेहि पद रहा समाई। तो यह अद्भुत पद है। अब इसका हिंदी में कोशिश करेंगे कि भाव स्पष्ट हो जाए। ये योग के साथ रहने की जीवन की प्रैक्टिकल सहज शैली इससे अच्छी नहीं हो सकती। कबीर के इस पद का भाव या मूल मंत्र है दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता। सादा जीवन, सादा विचार और सहज दृष्टि। जब दृष्टि सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, तो स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है। संपूर्णता और विशालता अपने आप उसमें आने लगती है। भाव यह है कि सहज समाधि बहुत भली है, प्यारी है, जरूरी है। किसी गुरु, सत्संग या आंतरिक साधना से, आंतरिक साधना भी गुरु हो सकती है। जब हम जाग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, आंखों की पट्टियां हट जाती हैं, तो इसका अभ्यास होता ही चला जाता है और ये खुद ही बढ़ती चली जाती है, सघन होती चली जाती है, तीव्र होती चली जाती है। तब हम जहां जहां चल रहे हैं, जहां जहां डोलों, जो जो यात्राएं कर रहे हैं, सब उसी विराट संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा बन जाती है। जहां भी चल रहे हैं सब परिक्रमा है। आज सुबह भी यात्रा और परिक्रमा पे ही चर्चा हुई थी भाव अमृत में। जो कुछ भी शरीर से करते हैं सब उसकी सेवा बन जाता है। जब सोते या लेटते हैं तो वह दंडवत हो जाता है, या फिर किसी छोटे या सीमित देवता की और फिर किसी छोटे या सीमित देवता की नहीं, बल्कि संपूर्ण ईश्वर की, विराट ईश्वर की ही पाने और पूजने की भावना रहती है। फिर किसी छोटे मोटे देवता की पूजा की जरूरत नहीं रह जाती, विराटता को ही पूजते हैं। गृहस्थ और सन्यासी दोनों में भेद नहीं रहता। गृहस्थ, उजाड़, सन्यासी। गृहस्थ और उजाड़, जिसने सब कुछ उजाड़ करके चल दिया है। गृहस्थ और सन्यासी दोनों में भेद नहीं दिखता, सब एक जैसे दिखने लगते हैं और परायपन का भाव खत्म हो जाता है। सबसे योग हो जाता है। जहां योग है फिर परायपन कहां? परायपन वही है जहां योग नहीं हो रहा है, जुड़ाव नहीं हो रहा है, और परायपन का भाव खत्म हो जाता है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा समाज, प्रकृति, धरती सब अपने ही लगने लगते हैं। परायपन का भाव तिरोहित हो जाता है। तब आंख नहीं बंद करनी पड़ती। सहज समाधि में आंख न मूंदो, आंख नहीं बंद करनी पड़ती। काम न रूदो, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो काम है वो करते रहेंगे। अगर सब लोग काम बंद कर दें तपस्या करने के लिए तो धरती कैसे चलेगी? तो काम करना है, वो तो बहुत जरूरी है। तो कबीर की ये जीवन शैली अद्भुत है। तो योग साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं रहती है और कोई काम भी बंद नहीं करते। सारा काम, सब कुछ, सारी लौकिक क्रियाएं करते हुए योग साधना चलती रहती है। सबसे जुड़ाव चलता रहता है और कोई कष्ट भी, अनावश्यक कष्ट भी अपने शरीर को नहीं देते कि एक पैर पे खड़े हो गए हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं। सहज रूप में, साधो सहज समाज, सहज रूप से शरीर की देखभाल करते हैं और शरीर भी सहज रूप में अपनी क्रियाएं करता रहता है। अनावश्यक शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती कि आग के सामने बैठ गए और ये कर दिया और वो कर दिया, कुछ नहीं। खुली हुई आंखों से अंदर बाहर, खुली हुई आंखों से अंदर अंदर भाव विभोर होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जो भी दिख रहा है उसको पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। सब में तो वही विराट समाया हुआ है, वही ईश्वर समाया हुआ। खुले नयन पहचानो, हंस हंस पहचान रहे हैं कि वही है, अरे ये भी वही है। उसको पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह उस सबके बाह्य आवरण के अंदर भीतर वही विराट सर्वव्यापी ईश्वर ही तो दिख रहा है। सबसे तो योग है। अगर हम जुड़े हुए हैं और गहराई से देखते हैं तो उसके अंदर भी वही दिख रहा है और उसके सुंदर रूप को निहारते रहते हैं, मगन होते रहते हैं। योग साधना के उन भावों और शब्दों में लगातार डूबे रहने से, लगातार अभ्यास से ही मन जाग उठता है और स्वतः ही मलिन वासनाएं, गंदी वासनाएं, अनावश्यक वासनाएं खत्म होने लगती हैं, तिरोहित होने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सारी वासनाओं की वर्जना कबीर ने नहीं की है। केवल मलिन वासना, जो गंदी वासनाएं हैं, जो अनावश्यक वासनाएं हैं, जो संपूर्णता के एहसास के लिए, संपूर्णता से जुड़ाव के लिए
नुकसानदेह हैं, उन्हीं वासनाओं का त्याग किया गया। क्योंकि ये वासनाएं अगर ईश्वर ने पहनाया है तो उसका उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए जब उन वासनाओं का प्रयोग किया जाता है तो बुराई नहीं है। अगर सेक्स की भी वासना है तो सृष्टि के चलाने के लिए उसकी आवश्यकता है, लेकिन वहीं तक सीमित रखा जाए, मलिन वासना उसे न बनाया जाए। जब उन्हीं वासनाओं को अति करते हैं या गलत तरीके से करते हैं तब वह गलत हो जाता है। वो मलिन वासनाओं का त्याग करने के कबीर कहते मलिन वासना त्यागी। सारी वासनाओं का त्याग करने को उन्होंने नहीं कहा, उन्हीं वासनाओं को त्याग करना है। ये योग साधना जब और सघन होती है तो यह लगातार चलती रहती है, उठते बैठते कभी छूटती ही नहीं है। इसकी लगन लग जाती है, एक आदत पड़ जाती है। वो हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है, हमारे वे ऑफ लाइफ बन जाती है। वे ऑफ लाइफ बन जाता है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है। कबीरदास कहते हैं कि यह जो उन्मन रहने की जीवन की शैली है, अपने व्यक्तिगत मन से परे उस समष्टि के साथ, एक तो अपने मन से और एक जब संपूर्णता से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं तो हमारी जो जीवन शैली मन से उन्मन तक और ऊपर धरातल तक चली जाती है, सरल, बहुत सरल रूप में। कबीरदास कहते हैं ये जो उन्मन रहने की जीवन की शैली है, अपने व्यक्तित्व के मन से परे उस समष्टि के साथ जुड़ाव के एहसास के साथ रहने की जीवन शैली है, उसे स्पष्ट रूप से वही समझ सकता है, वही गा सकता है, वर्णन कर सकता है जो सुख और दुख दोनों के एहसास से थोड़ा ऊपर उठकर परम पद अर्थात निर्विकार और संपूर्णता से उपजे हुए और जुड़े हुए आनंद की अवस्था में स्थित हो गया है। उसी आनंद में डूबा रहता है। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि कम से कम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सबसे जुड़े, जुड़ाव महसूस करें। इस धरती पर जितने लोग हैं, देश हैं, प्रकृति, पर्यावरण, जीवोक्रेसी और संपूर्ण धरती से तो जुड़ाव महसूस करें, और यही हमारे योग की सच्ची शुरुआत होगी। बाद में हम अपने सौरमंडल, संपूर्ण सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड और काल, समय, टाइम एंड स्पेस से जुड़ाव कर पाएंगे। यह तो पिछले साल जो हमने लिख करके भेजा था वह था, लेकिन इसमें कुछ बातें और डिस्कस करने की आवश्यकता है। थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। योग का अर्थ केवल और केवल जुड़ना और जोड़ना है, लेकिन कभी कभी लोग कहीं कहीं से भ्रम पाल लेते हैं, चीज़ों को जब गलत संदर्भों में या कम समझ के साथ करते हैं। अक्सर लोग पतंजलि के योग सूत्र से भी थोड़ी गलत फहमियां ले लेते हैं। योग सूत्र का उद्देश्य समाधि है, वही बुद्धि जब सम हो जाए, बुद्धि सम हो गई जब संपूर्ण ब्रह्मांड से जो हो जाए, उनका अंतिम लक्ष्य तो वही है। योग को उन्होंने वही उसी के लिए सब कुछ किया है। और शुरुआत ही जो उनके योग सूत्र का है, अथ योगानुशासनम, यहीं से शुरू होता है। योग का अनुशासन, अपने अंदर से वो अनुशासन उभरे, व्यवस्था उभरे। अर्थात योग एक अनुशासन है जिसमें मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, और आत्म स्वरूप में स्थित होना मतलब संपूर्णता से जुड़ जाएंगे, तभी आप आत्म स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, नहीं फिर टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहेंगे। वीके एस अयंगर जी ने पतंजलि योग सूत्र पे सबसे अच्छी कमेंट्री लिखी है, हिंदी में मैं उसको पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने शुरुआत योग से, योग की परिभाषा यही ली है। जब उनका जो दूसरा श्लोक कह लीजिए या वाक्यांश कह लीजिए पतंजलि का है, पहला तो यह है अथ योगानुशासनम, दूसरा है कि योग चित्त वृत्त निरोधा, योगा
चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसकी वजह से भ्रम हो जाता है कि इसका मतलब योग कोई और चीज है, सबसे जुड़ना जोड़ना नहीं है। लेकिन वीकेएस अयंगर ने यहीं से शुरू किया कि योग का अर्थ तो मिलना या हो जाना है, और चित्त की वृत्तियों को रोकना सबसे जोड़ने के लिए है। चित्त की वृत्तियों का जो भी निरोध करना है ताकि वो संपूर्णता से जुड़ जाएं। वो लिखते हैं उसके अर्थ के रूप में, अयंगर जी लिखते हैं कि योग ऐसी विधि है जो मन में वह शक्ति विकसित करती है जिससे चेतना में विचारों का उतार चढ़ाव या निरोध होता रहे, ताकि भटकाव न हो, ताकि भटकाव न हो, ताकि भटकाव न हो और हमारा चित्त योग करता रहे, सबसे जुड़ाव करता रहे। तो चित्त की वृत्तियों का जो निषेध या निरोध है वो संपूर्णता से जुड़ाव के लिए ही है। वो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि हमें जो भी स्टेप्स हैं, चाहे चित्तवृत्ति निरोध का हो, चाहे योगासन का हो, चाहे ध्यान धारणा हो या समाधि हो, उस सब का उद्देश्य सबसे जुड़ना। जब हम समष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहीं पर समाधि आ जाती है। तो एक तो वहां पर पतंजल योग सूत्र में भी लोगों को गलतफहमियां होती हैं, वहीं से आसन को योगासन कह देते हैं और वहीं से फिर आसन को ही योग भी मान लेते हैं। एक एक बार भटकाव होता है। पतंजलि योग सूत्र ने चूंकि योगासन कहा है तो योगासन उसको ले लेते हैं और फिर आसन हटा देते हैं, योग ही कहने लगते हैं। जबकि वह आसन योगासन तब बनता है जब समाधि की दिशा में होता है, जब संपूर्णता से जुड़ाव के भाव, योग के भाव के साथ होता है, तभी वह आसन योगासन है। अन्यथा वह सिंपल व्यायाम है। अगर योगा सबसे जुड़ने की भावना ना हो, सबके कल्याण की भावना ना हो, केवल अपने कल्याण की भावना हो, तो वो योगासन नहीं है। वो समाधि की तरफ ले जाने की प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। तो एक तो ये गलतफहमी होती है जिसको यहाँ दूर करने की जरूरत थी, और दूसरा, अक्सर कहा जाता है पतंजलि योग सूत्र, लेकिन ऐसा नहीं कि योग की शुरुआत पतंजलि ने की। ये तो सृष्टि की शुरुआत के साथ योग हो गया। योग मतलब जोड़ना, जुड़ना, चलना। तो जहां से एक से अगर दो हुआ, जब सृष्टि की शुरुआत ही हो गई, एक पिंड रहा होगा, उससे जो भी कह लीजिए, चाहे बिग बैंग थ्योरी मान लीजिए, चाहे ब्रह्मा का क्रिएशन मान लीजिए, जब एक से दो हुआ, कुछ और क्रिएशन हुआ, तो फिर वहां योग की जरूरत और संभावना बढ़ती शुरू हुई। वहीं से योग शुरू हो गया। तो योग किसी एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कोडिफाई जरूर कर दिया, एक मार्ग लिख दिया, किताब लिख दी, लेकिन पतंजलि ओरिजिनेटर है योग के, ऐसा कुछ नहीं। योग तो एक नेचुरल फेनोमेना है। इसको कबीर ने एक दोहे में, एक पद में फिर बहुत अच्छा कहा है। उस पद को आपको सुनाना चाहता था, इसलिए बाद में इतना और डिस्कशन जोड़ रहा हूं। बहुत प्यारा पद है उसको, लेकिन उसके पहले कृष्ण के बारे में थोड़ा चर्चा करने की जरूरत महसूस कर रहा हूं। नहीं, जाने दो। यहां हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण के बारे में बहुत एक और चर्चा करने की जरूरत है। कृष्ण के एक और दोहे से लोगों को योग के बारे में गलतफहमी हो जाती है। कृष्ण ने कहा ना, योग
कर्मेषु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। एक जगह कृष्ण ने कहा कि कर्म में कुशलता ही योग है। तो फिर सबसे जुड़ाव योग है या कर्म में कुशलता योग है? यह प्रश्न उठ सकता है। हाँ, योग शब्द युज धातु से बना है, और युज धातु का मतलब भी जोड़ना, जोड़ना, जुड़ते चले जाना। तो कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम। एक जगह तो ये कहा, तो इसी से लोग ये कह लेते हैं कि योग का कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। योग का मतलब आसन भी योग हो सकता है। नहीं, योग का मतलब केवल वही है, जोड़ना, जुड़ते चले जाना, योज धातु से बना हुआ। ये स्पष्ट मैंने कर दिया। पतंजलि योग सूत्र में चित्त वृत्तियों का निषेध या निरोध किस लिए कर रहे हैं? समाधि की तरफ, सबसे जुड़ाव की तरफ बुद्धि को तभी स्थिर होगी जब सबसे जुड़ाव महसूस होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस होगा। और कृष्ण ने भी एक जगह तो कहा कि योगा कर्मेषु कौशलम, और दूसरी जगह कृष्ण ही कह रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, समत्वम योग उच्यते। समभाव जब आ जाए तो वही योग है। समत्वम योग उच्यते। और समत्वम क्या है? समाधि, जो पतंजलि योग सूत्र जिधर ले जा रहा है। समाधि तभी आएगी जब संपूर्ण ब्रह्मांड से योग होगा। तो योग, समत्वम को योग कहा है। कृष्ण ने अलग अलग डायमेंशंस में उस योग को लिया है, उसके विशेषण बताए हैं कि अगर वह योग है तो कर्म में कुशलता आ जाएगी, समस्त सृष्टि भी आपके कर्म में सहयोग देगी, और आप समस्त सृष्टि का ध्यान रख के कार्य करेंगे तो कुशलता आएगी। तो कर्म में कुशलता आएगी योग से। लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कर्म में कुशलता ही योग है, और कर्म कोई भी हो। नहीं, कर्म कौन सा है? इसके लिए कृष्ण ने खुद ही कहा कर्म योग। कृष्ण कर्म को कर्म योग कहते हैं, और योग तभी है जब समस्त से जुड़ाव के साथ आप कर्म कर रहे हैं। तो कहीं कोई भ्रम नहीं है। योग एक प्राकृतिक फेनोमेना है, सबसे जोड़ने का फेनोमेना है, एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है, संपूर्णता के आनंद के साथ रहने का। तो कृष्ण के ये जो दोनों वाक्य हैं ये भी उसी तरफ ले चलते हैं। चाहे समत्वम योग उच्यते, और उच्यते मतलब कहा जाता है, सम ही योग कहा जाता है या है। तो इसके साथ अब चलते चलते अंत में वो जो कबीर का पद है, कहीं भी जब भ्रम हो तब आखिरी सॉल्यूशन भी कबीर देते हैं। कबीर से बड़ा फिलोसफर अभी तक इस धरती पर नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अब सुनिए, तो कबीर कहां कहां की बात, किसको किसको चैलेंज कर देते हैं। नाथ जी हम तबके बैरागी, एक पद है। नाथ जी, कभी कभी साधु कहते हैं, कभी नाथ जी कहते हैं, संबोधन किसी को भी। नाथ जी हम तबके बैरागी, मोरी हेत राम सन लागी। मोरी हेत मतलब प्रेम, राम सन लागी। राम घट घट वासी राम को राम मानते हैं, राम को कण कण में व्याप्त मानते हैं। कबीर के जो राम हैं वो घट घट वासी और कण कण में व्याप्त राम है। तो मेरी हेत प्रेम राम सन लागी, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड से, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उससे जब मेरा प्रेम लगा,
नाथ जी हम तब के बैरागी, मेरी हेत राम सन लागे, जब से मेरे राम में प्रेम लगा है तब के हम बैरागी हैं, योगी हैं, ये सबसे जुड़ाव करने वाले हैं। कबीर अपने को इटर्नल मानते हैं कि हमेशा थे हमेशा रहेंगे, जब बिग बैंग हुआ होगा तब भी हम थे, ये मानते हैं। तो हम तब के योगी हैं, बैरागी हैं। उन्होंने लिखा बैरागी के बाद फिर आगे योगी शब्द भी इस्तेमाल किया। हम तब के योगी या बैरागी हैं जब से मेरा प्रेम संपूर्णता से लगा। राम का मतलब हर जगह व्याप्त, घट घट वासी, संपूर्णता से जब से मेरा प्रेम हुआ, शुरू से सृष्टि के ब्रह्मांड के उत्पत्ति से, तब से हम बैरागी हैं, योगी हैं। तब से हम जुड़ाव की बात करते हैं या विश्वास करते हैं। ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीन्हा, ब्रह्मा की भी उत्पत्ति जब नहीं हुई थी, ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीन्हा, विष्णु न दीने टीका, विष्णु ने भी जब टीका नहीं दिया था, शिव शक्ति के जन्मों नहीं, शिव शक्ति का भी जब जन्म नहीं हुआ था, तब जोग हम सीखा। जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, शिव नहीं थे, तब से ही हमने योग सीखा है। तब योग हम सीखा, तभी से हमने योग सीखा है, क्योंकि योग एक प्राकृतिक फेनोमेना है, एक नेचुरल सहज फेनोमेना है। सहज समाधि जैसे भली वैसे सहज फेनोमेना है, सहज प्राकृतिक फेनोमेना है योग, जोड़ना, जुड़ते चले जाना। सतयुग में हम पहिरा पावड़ा, पावड़ा मतलब खड़ाऊं, हर युग की बात कर डालते हैं। सतयुग में हम पहिरा पावड़ा खड़ाऊं, त्रेता झोरी डंडा, झोरी डंडा, झोरी मतलब झोरी। द्वापर में हम अड़बंग पहना, वो अपना अंग ढकने के लिए जो एक धोती या वो मतलब कोई पैर के घुटने तक जो पहना जाता है, धोती नुमा या अंगोछा आप लपेट लीजिए, तो उसको अड़बंग कहते हैं। द्वापर में हम अड़बंग पहिरा, और कलो फिरो नौ खेड़ा, नौ खंडा, और कलो फिरो नौ खंडा, और कलो मतलब कलयुग में, फिरो मतलब घूम रहे हैं, नौ खंडा, धरती के 9 जो खंड हैं उसमें घूम रहे हैं, और कलो फिरो नौ खंडा। और गुरु की कृपा साधु की संगत, वो नकली साधुओं के और नकली गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु की कृपा साधु की संगत, जीत अमरपुर आया। अमरपुर अमरों का लोक या स्वर्ग लोक या अमरत्व। हम सब अमर हैं, क्योंकि अगर हम सब संपूर्ण जुड़ाव महसूस करते हैं, एक सब पूरा ब्रह्मांड हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, तो अगर हम खत्म भी हो जाएंगे तो एक्सटेंडेड बॉडी जिंदा रहेगी, तो हम जिंदा हैं। तो ये सब अमरपुर है। तो जीत अमरपुर आया, हम पूरे अमरपुर को जीत आए हैं। कहे कबीर सुनो हो अवधू, कहे कबीर सुनो हो अवधू। एक कबीर कहते हैं, हे अवधू, कहे कबीर सुनो हो अवधू, मैं निज पद ही समाया। मैं निज पद ही समाया, मैं अपने में ही समा गया हूं, और अपने में समा करके फिर पूरे ब्रह्मांड में समा गया, क्योंकि हम योग, सहज योग समझ गए हैं, और तब से समझ गए हैं जब से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था। तो निज पद में अवस्थित हो जाना, समाधि का मतलब यही, जब आप संपूर्णता में स्थित हो जाते हैं तो अहम का इतना विस्तार हो जाता है कि वो ब्रह्मांड हो जाता है, और ब्रह्मांड भी अहम लगने लगता है, निज पद ही लगने लगता है। तो कहें कबीर सुनो हो अवधू, मैं निज पद ही समाया। तो इस तरह से आज की भावगंगा यहाँ विराम लेती है। आज भाव योग पर
ये चर्चा करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया, जबकि सुबह मैं भावामृत की बूंदें कर चुका था। लेकिन ये बातें कहनी बहुत ज़रूरी लगी आज के लिए, इसलिए। और आप सब इतना प्यार से सुनते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज और अगले 4 दिन तक हम लोग नहीं मिलेंगे, फिर 26 को मिलेंगे। तो तब तक हर दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और योग दिवस भी शुभ हो, और योग को केवल आसन मत समझें, आसन तक मत सीमित रखें, इसको वास्तविक योग बनाएं। और अगर पूरे धरती के लोग सबसे योग करने लगे तो धरती माँ जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाएगी। तब अगर हम सब धरती का ध्यान करेंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बढ़ाएंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, प्रकृति का विनाश कम करेंगे, तो धरती स्वस्थ होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।